मैं अब जैसा कि पिछली स्लाइड पे था कि ये तो आपको पता चल गया कि क्या है ये एल्गोरिदम है क्या, डेफिनेशन आपने ली। और ये डेफिनेशन जब आप पढ़ रहे थे तो ये जो सवाल था व्हाट, उसका जवाब आपको मिल रहा था, ये एल्गोरिदम है क्या। अब जो हम एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, पॉपुलर एल्गोरिदम फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंसीज, इनकी डिपेंडेंसीज यानी ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, और दूसरा ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये अगली स्लाइड पर जवाब आने वाला है, उसका जवाब मैं अगली स्लाइड वाला पहले दे देता हूँ कि हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप मार्केट में जाते हैं छुरी लेने के लिए, और छुरी लेने के लिए जब जाते हैं तो वो दुकान वाला या मार्केट में आपको छुरी के मुकाबले में वो 10-15 छुरियाँ डिफरेंट टाइप्स की शो करवा देता है, और उन सब की जो कॉस्ट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, उनके जो फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंट हैं। सिर्फ ये नहीं कि डिज़ाइन चेंज है, लेकिन हर छुरी का अपना अपना फंक्शन होता है। लेट्स से कि घास काटने वाली जो छुरी है वो किचन में रखी हुई छुरी से डिफरेंट होगी। इसी तरीके से लकड़ी काटने वाली जो छुरी है, जिसको आप कुल्हाड़ी टाइप या इस तरह के होते हैं, इसी तरीके से हड्डी काटने वाली जो छुरी है यानी वो और शेप के अंदर होती है। वैसे अगर सिंपल छुरी भी देखें तो फ्रूट की छुरी अलग होती है, फ्रूट के अलावा केक काटने की छुरी अलग होती है, इसके अलावा जो मीट है उसको काटने के लिए अलग होती है। इसी तरीके से जो आपके हार्ड बादाम है या इस तरह की कोई हार्ड चीज़ें हैं उसको काटने के लिए अलग छुरी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एल्गोरिदम होंगे वो डिफरेंट हैं, और जो प्रॉब्लम है वो सेम है। लेट्स से प्रॉब्लम एक है, वो है सर्चिंग का। मैं ये चाहता हूँ कि सर्च करूँ चीज़ों को, और सर्च करने के अगेंस्ट जो मेरे पास एल्गोरिदम्स हैं वो मल्टीपल हैं। जैसे बाइनरी सर्च भी है, सीक्वेंशियल सर्च भी है आपके पास, इसी तरीके से आपके पास रेड एंड ब्लैक ट्री सर्च भी है। तो ये जो सर्चिंग की टेक्निक्स हैं ये ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम एक ही है। जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती हैं तो फिर क्या करते हैं आप, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या करते हैं कि मैंने काम क्या करना है और चीज़ अवेलेबल क्या है, उसके साथ सूटेबल कौन सी होगी। लेट्स से आपने घास काटनी है तो घास काटने के लिए सूटेबल कौन सा एल्गोरिदम होगा या कौन सी डिवाइस होगी, ऐसे ही सोचते हैं ना। तो जब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आती हैं फिर आप विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट सोचेंगे कि पैसे किसके ज़्यादा लग रहे हैं, मेरी जेब कितनी इजाज़त दे रही है, मैंने जो काम करना है वो कितनी देर में करना है, मार्केट के हवाले से करना है और कंपटीशन के अंदर करना है, तो ये चीज़ इस्तेमाल करूँगा तो मुझे इसका लॉस इतना होगा, अगर मैं उसकी जगह पे ये कर लूँगा तो उसका फ़ायदा इतना होगा। यानी एनालिसिस करने के बाद ड्रॉबैक्स देखेंगे और एडवांटेज देखेंगे, जिसके एडवांटेज ज़्यादा होंगे आप वो चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल सी बात है। इसलिए एल्गोरिदम तो डिज़ाइन करना आप सीख आए हैं पिछले सी लैंग्वेज में, C++ में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, C# में, मुख्तलिफ लैंग्वेज टूल्स सीखे। उस टूल्स को सीखने के बाद जब एल्गोरिदम बन जाता है फिर कंपैरिजन करना है कि इन एल्गोरिदम्स में कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा करेक्टनेस है, कौन सा जो है एरर कम देता है, कौन सा हार्ट नहीं होता। ये कैसे पता चलेगा इन चीज़ों का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्गोरिदम जो है कौन सा बेस्ट है और एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस किन किन वजूहात की वजह से, क्योंकि हमने एल्गोरिदम डिस्कस करना है तो एल्गोरिदम की जो एफिशिएंसी है वो किन किन वजूहात की वजह से डिस्टर्ब होती है वो देखें। द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सॉर्टेड, जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा आइटम होंगे, एल्गोरिदम को उनको सॉर्ट करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स आर ऑलरेडी सॉर्ट, ऐसा भी हो सकता है कि जिनको चीज़ों को आपको एक टास्क मिला है क्लास के अंदर, कुर्सियों को आपने अरेंज करना है और कुर्सियों पर नज़र डालते हैं तो आपको लगता है कि यार 6-7 लाइनें तो पहले से सेव हैं, मुझे कितना काम करना पड़ेगा। दिल दिल में आप ये भी सोच रहे होते हैं और मैं कितनी देर में यहाँ से करके बॉस की बात मान के निकल जाऊँगा। इसी तरीके से एल्गोरिदम को अगर कोई टास्क करना पड़ता है तो एल्गोरिदम के हिसाब से सोचेंगे। अब इंसान का विजन और है, आपने आंखों से एनालिसिस किया, उसको प्रोसेस किया कि ये जो सेटिंग हुई पड़ी है वो इस तरीके से। अब ये देखना है कि एल्गोरिदम के अंदर वो फैसिलिटी मौजूद है कि जिस तरीके से आपने एनालिसिस किया इतना % काम हुआ है, इतना नहीं हुआ, जबकि एल्गोरिदम भी ये अगर एफिशिएंसी रखता है, ये उसके अंदर खसूसियत है,
तो हो सकता है कि वो भी दूसरे अनसॉर्टेड ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करने की कोशिश करें। लेकिन अगर उसको ये नहीं पता चलता कि ये सॉर्टेड है या नहीं सॉर्टेड, वो किसी न किसी कंडीशन से गुजरता है फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, जो एल्गोरिदम की स्ट्रक्चर होगी, एल्गोरिदम की लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई होंगी, साफ ज़रा कि उसने उसी से गुजरना है। अगर उसके अंदर जंप कंडीशन है ही नहीं, सिक्वेंशियल है, तो साफ ज़रा है कि वो चाहे सॉर्टेड हो चाहे अनसॉर्टेड हो, इसके लिए तो काम है। हाँ, स्वैपिंग से बच जाएगा। जहाँ सॉर्टिंग ऑलरेडी सॉर्टेड होंगे तो हो सकता है कि उसे स्वैप ना करना पड़े, चेक तो करेगा ही करेगा लेकिन स्वैप नहीं करेगा। तो इस लिहाज से एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर पता चलेगा। पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द आइटम वैल्यूज़, कि जितनी ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते जाएंगे उतनी आपको लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा लिखनी पड़ेंगी। ये आप इसकी एग्जांपल क्या है कि लेट्स से कि आप चाहते हैं कि आपने एक क्लास है 100 की, उसमें से 3 लड़के सिलेक्ट करने हैं। इस वक्त कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, 3 लड़के सिलेक्ट करने हैं, आप अंदर जाएं, पहले 3 पकड़ के आ जाएं, जल्दी आ जाएंगे। लेकिन मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा तो नहीं, जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं, फिर अब क्या करेंगे? अब पहले 3 नहीं पकड़ सकेंगे, फिर क्या करना पड़ेगा? आपको क्लास में जाके एनालिसिस करना पड़ेगा, बारी बारी सब पर नज़र डालनी पड़ेगी, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये खूबी यानी काले कपड़े पहने हुए। एक इंस्ट्रक्शन लगी तो सबको देखना पड़ गया। दूसरी इंस्ट्रक्शन मैं ये कहूँगा हाइट भी देखनी है, हाइट इससे कम होनी चाहिए, ये दूसरी रिस्ट्रिक्शन लगी तो साफ ज़रा फिर आप इसको भी चेक करेंगे, फिर इसके लिए भी लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ेंगी। तीसरी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे तो फिर उसके लिए, यानी जितनी जितनी रिस्ट्रिक्शन लगाते जाएंगे लाइन ऑफ कोड आपकी क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी, और फिर जो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो टाइम भी उतना ज़्यादा लगता चला जाएगा। द काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस टू बी यूज्ड, यानी अब एल्गोरिदम को आप देखें एसएसडी यूज़ कर रहे हैं या हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं या साटा यूज़ कर रहे हैं, ये आपके पास एसएसडी ड्राइव है, उससे वैल्यूज़ जल्दी सेलेक्ट हो जाती हैं। फ्लैश है, उससे उसके भी वर्जन है 2.0 3.0, ये कुछ स्पीड ही हैं कुछ स्लो हैं। जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर तो आपके पास एक प्लेट होती है, वो रिवॉल्व घूमती है, उसके नीचे हेड होता है। अब उसकी पर सेकंड स्पीड देखनी पड़ेगी। इसका मतलब है स्टोरेज डिवाइस पर भी डिपेंड करता है कि एल्गोरिदम की स्पीड जो है स्लो हो जाए फास्ट हो जाए, आपको पता होना चाहिए। तो ये थी वो रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये पिछली स्लाइड में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि हमने सोचना है कि सर्च करना है, तो सॉर्ट करना है, यानी एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, वन माइट नीड टू सॉर्ट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इनटू नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके लिए जो एल्गोरिदम है वो वेरियस हैं, वेरियस एल्गोरिदम, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, इसके अलावा आपके पास क्विक इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, शेल सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, बहुत सारे सॉर्टिंग के एल्गोरिदम है। फिर इसमें से कौन सा होगा? तो वन प्रॉब्लम मैनी सोल्यूशन की वजह से हम ये जो है कोर्स पढ़ रहे हैं। ये पिछली स्लाइड में भी बात हो चुकी है।